गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ना 1-2 दिन से मैसेज आ रहा था, तो 1 घंटे का सत्संग कर, तेरे जितने भी कष्ट, रोग, जो नेगेटिविटी है सब निकाल दूंगा मैं, लेके बाहर जाएंगे। तो 1 घंटे का सत्संग कर। संगत जी, ये ना मेरे को 3-4 बजे के आसपास ही मैसेज मैंने ये देखा, और उसके बाद मैंने कहा गुरुजी जो आपकी आज्ञा होगी हम करेंगे। मैंने कहा गुरुजी चलो फिर रात के 10 से लेके 11 बजे तक अपने 1 घंटे का सत्संग करना, तो आप ज़रूर विराजमान रहना। संगत जी, सबसे बड़ा तो शुक्राना गुरु जी का करती हूँ कि मैं और मेरे अंकल ने रात को 1 घंटे का सत्संग किया, और पूरे सत्संग में गुरु जी के मेरे अंकल जी पति बैठे रहे, अच्छे से ध्यान लगाया। नहीं, एक बार पहले भी बैठे थे, मतलब थोड़ी देर ही बैठे थे, इतना नहीं बैठे थे, तो गुरु जी ने उनको इतने अच्छे से करा, सत्संग करवाया, साथ में वो मंत्र जप ध्यान भी लगा रहे थे। संगत जी, एक और सत्संग बताती हूँ। एक जो आंटी है दीपा छिपर के, आंटी जी का चैनल है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग वाला, वो कभी कभी देखती है, एक लाइव शो भी करती है वो। तो अचानक मेरे सामने आया, वो मैंने देखा सत्संग, तो वो आंटी जी बोल रही है कि आज ना माता के, में गुरु जी आदेश दे रहे हैं कि माता के भजन तो आज गा, संगत के साथ कीर्तन कर। तो वो ना सबको लाइव बोलती, तो क्वेश्चन बोलते, वो जवाब भी देती है, कह रहे आज क्वेश्चन कम करेंगे, आज ना तुम माता के भजन तुम जो बोलोगे मैं वो गा के सुनाऊंगी 1-2 लाइन। तो संगत जी वैसे करती रही, तो फिर एक संगत ने बोला कि गुरु जी के भजन सुनाओ आप। तो आंटी जी 1-2 गुरु जी के भजन सुनाए, फिर उसको याद नहीं आ रहे थे, तो बोले कि आप ही मेरे को लिख के बताओ कि गुरु जी का कोई भजन पे, फिर मैं वही सुनाऊंगी। तो मैंने ना उनसे ना, मैं नहीं जुड़ी, उन मेंबरशिप नहीं ले रखी है, तो मैं ऐसे शो देख रही थी। तो मैंने गुरु जी का सामने मेरे ड्राइंग रूम में स्वरूप लगा हुआ है, तो गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी आप ना ये भजन बोलो ना, आंटी जी को ये गाएगी, तेरियां चरना चे अरदास मेरे दातिया, ये वाला भजन। तो उसी टाइम जैसे मैंने गुरुजी को बोला, और उसी टाइम ही आंटी ने वही भजन गाने लग गई। आंटी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आप कितना जल्दी सुनते हो हमारी बात। हाँ संगत जी, जैसे रात को गुरुजी का ना हम सत्संग कर रहे थे, तो सुबह में उठी ना, तो मेरे ना यहाँ पे बालकनी के बाहर दोनों साइड से इतनी मधुमक्खी मरी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा, और वो ना शहद से भरी सी ऐसे लिपी पड़ी थी शहद से, पता नहीं कहाँ आसपास होगी या कहीं वहाँ से उड़ के आई, इतनी बहुत सारी मरी हुई थी मधुमक्खी। तो अंदर भी जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप मैंने जो गद्दी लगाई थी, नीचे जो चरण स्वरूप रखे ना, वहाँ पे भी मतलब 1-2 बूंद आई पड़ी थी मेरे इधर, अंदर भी कोई पता नहीं मधुमक्खी अंदर भी आ चुकी थी, कहीं कहीं से दिख रही थी, तो बाहर तो बहुत ज़्यादा थी। तो वो सारी ना शहद से लिबलिबी सी हुई पड़ी थी, मरी पड़ी थी वहाँ पे। संगत जी, पहले भी यहाँ पे ना जो यहाँ हमारी सोसाइटी में ना बड़े बड़े छत्ते लगते हैं मधुमक्खी के, इन्हीं दिनों वो कोई उतारता है तो वो उड़ती है, पर वो कभी ऐसे शहद नहीं आता अंदर, कभी उनके साथ ऐसे शहद लेके वो कहीं आई, पहले आती थी मधुमक्खी पर शहद नहीं होता था। तो रात को जैसे इस बार तो मक्खियों का बहुत ही शहद था, और मेरी बालकोनी पे सारा चिप चिप हो रहा था सारा बाहर, और मधुमक्खी भी मरी पड़ी अंदर भी, कहीं कहीं मेरा पैर ना ऐसे जैसे पड़ रहा ना, चिप चिप हो रहा था। संगत जी, ये शायद जैसे गुरु जी ने कैसे भी कहा, पता नहीं गुरु जी का चमत्कार है क्या, मुझे नहीं पता। तो ये गुरु जी का सत्संग है। लख लख शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी मेरे से बोलने में सत्संग कोई वर्ड गलत हो तो मेरे को क्षमा करना। मेनका आंटी जी, हे गुरु जी, मेनका आंटी सबके सत्संग बहुत जल्दी मतलब शेयर कर देती है, कि मैं तो गुरु जी की कृपा या आंटी जी की दया से हो गई, तो मैंने कभी भी नहीं ये सोच के नहीं किया कि मेरा सत्संग जल्दी शेयर हो, मैं करके छोड़ देती हूँ। जब भी गुरु जी की रहमत होएगी तभी गुरु जी करवाते हैं। आपका मेनका आंटी, आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना। आपके बच्चों को, आपको गुरु जी बहुत ब्लेस करे, बहुत तरक्कियाँ दे, बहुत आपके हर रोग दोष सब मिट जाएं, और सबका भला करे गुरु जी, सबका पूरी अपनी संगत का दुख सुख सब करे गुरु जी, सबको ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी प्यारी संगत, और मेनका आंटी जी आपको भी जय गुरु जी।
गुरुजी आपको भी कोटि कोटि लख लख बारी प्रणाम और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत, आज गुरु पाल ने जैसी प्रेरणा दी है, आज छोटा सा शुक्राना फिर से कहूँगी और गुरुजी के जाप मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, यह आज छोटा सा शुक्राना मैं 6 बजे के आसपास गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के आज गुरु जी ने जैसी प्रेरणा दी है, जैसी आज्ञा की है, उसके अनुसार ही जो शब्द कहलाएंगे गुरु जी वही बोलूँगी और जैसा गुरु जी चाहें, जो बुलवाना चाहे, गुरु जी ने ही प्रेरणा दी है। अगर इस बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप प्यारी संगत आप भी क्षमा करना, मेघा आंटी आप भी क्षमा करना और गुरुपा आप तो बिल्कुल ही अपनी बेटी को क्षमा कर देना। पता नहीं आपकी बेटी क्या क्या बोल जाती है, कुछ नहीं पता चलता, पर आप अपनी बेटी पे अपनी मेहर अपनी कृपा बनाए हुए गुरुपा, ये सबसे बड़ी उदाहरण है। संगत मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ एक चमत्कार किया। आज मेरे अपने घर के ही जो मैंने गुरुजी का स्वरूप है, मैंने गुरुजी का शुक्राना कराया था, तब किसी संगत ने मुझे ब्लेसिंग के रूप में उसी रूप में गुरुजी जिस ब्लेस किया था उन्होंने मुझे, मेरे घर में स्वरूप नहीं था तो उन्होंने मीडियम साइज के स्वरूप फ्रेम करे हुए ही स्वरूप मुझे उस समय आए थे। शुक्राने के टाइम पे उन्होंने ब्लेसिंग दी थी। तो उन्होंने जिस जगह गुरुजी को विराजमान किया था शुक्राना करते समय, अभी तक गुरुजी उसी जगह पे ही विराजमान है। तो फिर मैं गुरुजी को वहीं जा रखे हैं, गुरुजी टीका करती हूँ रोज उन्हें। तो गुरुजी के स्वरूप में टीका करती हूँ, तो गुरुजी के माथे पे जो टीका मैं रोज करती हूँ, उस पे गुरुजी ने साक्षात मुझे ओम के दर्शन दिए। मैं गुरु पा के इतनी शुक्रगुजार हूँ, गुरु पा ने मुझे साक्षात एक तरीके से ब्लेसिंग दे दी। गुरुजी ने उससे एक दिन पहले, मैंने अपना सेशन पहले भी उससे इससे पहले शेयर जो किया है, उसमें मैंने गुरुजी की बहुत बड़ी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, मेरे हाथ पे बहुत देर तक बैठे रहे। गुरुजी का चमत्कार है, गुरुजी की महिमा है, जितनी भी सुनाओ, जितनी भी सुनो या सुनाओ उतनी ही कम है। गुरुजी कहते हैं कि आप संगत या किसी से भी कोई बातचीत कर रहे हो ना, उस पे जय गुरु जी या कोई भी छोटी सी चर्चा हो जाए कि हाँ गुरु जी का मंदिर वहाँ पे है, ऐसे शुक्राना होता है, ऐसे गुरु जी की चर्चा जिस रूप में निकल जाए ना, तो गुरु जी बहुत ब्लेसिंग देते, बहुत खुश होते हैं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं उठते बैठते जगते जब भी तुम्हारा मन करे बस जय गुरु जी बोल दो, शुक्राना गुरु जी। जो भी हमारे मन में, जब भी हम कोई भी काम करें गुरु जी का नाम लेके करें ना, तो हमें कहीं असफलता नहीं मिलती। बस मेरे गुरु जी पे इतना मेरे को अब लग रहा है कि जैसे गुरु जी जो मुझे कह रहे हैं एक दिन वो भी होगा। गुरुजी ने मुझे कुछ और शब्द भी मैसेज किए हैं, वो मैं अब जब मेरा होगा तभी मैं शेयर करूंगी। गुरुजी ने मुझे बताने से अभी मना किया है। गुरुजी सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि, जो जिसकी अरदास है गुरु पास सबकी अरदास को पूरा करना। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राने सेक्शन को यहीं विराम दूंगी और अगले शुक्राने के लिए तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतन अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि सब पे और अपना आशीर्वाद पूरी संगत पे, अपने मेरे सब जनों पे बनाए रखना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना है और मैं अपने गुरुपा का सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे सुबह सुबह ही इतने प्यारे दर्शन दिए कबूतर के रूप में। और संगत जी, मुझे रात को एक ड्रीम आया, उसमें मुझे बहुत सारे सांप दिखे। मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है। और एक सांप जैसे मेरी मशीन में घुस गया बड़ा सा, और वो निकल नहीं पा रहा था। और उसके ऊपर जैसे
मशीन में मेरे कपड़े रखे थे और एक कपड़ा उसके मतलब वो कपड़ों के अंदर लिपट गया और जैसे उसका दम घुट रहा हो, वो निकल नहीं पा रहा था। ऐसा कुछ दिखा और समझ नहीं आया कि क्या था, कि गुरुपा ने क्या कष्ट काटा है। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी जैसे कपड़ों के ऊपर जो तंत्र क्रिया करते हैं, शायद गुरुजी ने मेरा वो कपड़ों से रिलेटेड तंत्र ब्लैक मैजिक काटा है। मुझे ऐसा गुरुजी ने ही थॉट दिया है। मैं सुबह बहुत डरी हुई थी संगत जी कि मैं काम कैसे करूं, मुझे तो हर जगह सांप ही सांप दिख रहे हैं। तो गुरुपा, आपको पता है आपने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, तो जो भी कष्ट काटा है उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा, मुझे आप प्लीज इस रूप में दर्शन ना दिया करो, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने आपसे हमेशा अरदास करी है, आप मुझे इस रूप में कभी दर्शन मत देना, प्लीज गुरुपा। संगत जी, कल मेरी बाई जो है उसने कोई दूसरा काम ढूंढ लिया और वो काम छोड़ के चली गई है। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप कोई एक अच्छी सी बाई मुझे दे दो, मैं परेशान हो रही हूँ और आप देख ही नहीं रहे हैं। पहले तो आपने ही उसको लगवाया था, अब वो चली गई है, वो आप ही की मर्जी होगी, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो मेरे घर में कोई काम ही नहीं होता। तो गुरुपा, मुझे कोई अब अच्छी सी मेड दे दो जो ईमानदार हो और अच्छे से काम करती हो, बस ऐसी कृपा कर दो मेरे मालिक, मेरे सदगुरु। आपकी लीला अपरंपार है, मुझे पता है आप जो करोगे अच्छा करोगे मेरे लिए। संगत जी, आज शाम को जब मैं कपड़े धो के छत पे गई तो गुरुपा मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे थे। एक तार पे बैठे थे, बिजली वाली तार पे। तो वाइट स्वरूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक, आपने जो दर्शन दिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि सुबह उठ के पूजा किया कर, लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा है। मैं गुरुपा को बोल भी रही हूँ कि गुरुपा, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, इस वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाती, सारा दिन थक जाती हूँ बहुत ज्यादा। गुरुपा, आप ही मेरा मुझे एनर्जी दो, जिससे मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा सकूं, अच्छे से कर सकूं। आज गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाना था, वो भी नहीं लगाया। सॉरी गुरुपा, जब मैं आपके लिए कुछ बना नहीं पाती तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर आपको पता है कि मेरी बेटी के मन में है आपके लिए बनाने का, और मुझे फिर गुस्सा आने लग जाता है कि मेरे काम भी कंप्लीट नहीं होते और मैं गुरुपा के लिए कुछ कर भी नहीं पाई। संगत जी, इस तरह गुरुपा मेरे को रोज छोटी छोटी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। आज मेरे बाथरूम में गुरुपा का जो ब्लैक एंड व्हाइट चोले के रूप में जो मेरे घर में विराजमान है, उसी रूप में ज्यादातर गुरुपा मुझे ब्लेस करते हैं संगत जी। और शायद कोई कष्ट होगा तो वो तभी आते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, जाने अनजाने जो भी आपने हमारा कष्ट काटा है, मेरी बच्ची पे, मेरे अंकल पे अपनी कृपा बरसाए रखना और मेरे बहन भाइयों की भी रक्षा करना मेरे मालिक। बस अपनी इस बच्ची को अपने से कभी दूर मत करना मेरे गुरुपा, ये आपसे मेरा तहे दिल से मेरी अरदास है गुरुपा। और संगत जी, आप लोगों का भी शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरुपा, मैं अब आपका सत्संग यही विराम करूंगी। तो मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।